अब देख रहे हैं आपकी न्यूज एट 7। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के नतीजों का ऐलान कर दिया है और इस बार यूपीएससी एग्जाम की टॉपर रही हैं दिल्ली की टीना, जिन्होंने 22 साल की उम्र में पहली ही कोशिश में ये कमाल कर दिखाया है। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाली टीना का कहना है कि ये सफलता उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है और कड़ी मेहनत हर सफलता के लिए जरूरी है। हुआ है कि शायद सिलेक्शन हो जाए, बट रैंक 1 ये तो सोचा नहीं था, एक सपने जैसा लग रहा है। तैयारी में मेहनत तो इतनी ज्यादा कि बहुत खुशी हो रही है कि चलो सफर खत्म हुआ, सिलेक्शन हो गया। काफी मेहनत लगी। मैं यही आशा करती हूँ कि मैं एक रोल मॉडल सर्व कर सकूं सबके लिए, कि इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में एक 22 ईयर ओल्ड होते हुए भी आप क्लियर कर सकते हैं एग्जाम। अगर आप सिंसियर हैं, हार्ड वर्किंग हैं, डिटरमिन्ड हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है। मैं एज अ मदर मैं बोलती हूँ, मेरी बच्ची ने इतनी मेहनत की है, 10-10 घंटे, मतलब मुझे बोलना पड़ता था नहीं अब सो जाओ बेटा, अब सो जाओ। ये पूरा मतलब ये इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की है, वो मैं जानती हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरिट लिस्ट में आ जाएंगी, लेकिन टॉप करेंगी। मेरे लिए बहुत बड़ा भगवान का गिफ्ट है। ये था कि वो तो हमेशा टॉपर रही है, स्कूल में टॉपर रही है, कॉलेज में टॉपर रही है, और ये हमें लग रहा था कि वो सिविल सर्विसेज क्लियर करेगी, लेकिन वो टॉप करेगी, ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मतलब एक सरप्राइज है। एंड शी हैज मेड अस प्राउड कि एक्चुअली ये बहुत डेडिकेटेड है, एकदम वेल प्लानिंग के हिसाब से उसने पूरी स्टडीज की है। बहुत ज्यादा खुश थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था, एकदम से सरप्राइज था, बट बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो बहुत डिजर्व करती है, उसने बहुत मेहनत करी है एंड बस बहुत ज्यादा खुश हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, स्पीचलेस। पार्टी के लिए क्या प्लान किया है? आपको तो पार्टी सबको देंगे जिसको चाहिए, पार्टी तो है ही, प्लान है। बहुत ही बड़ा ये शुभ समाचार, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी। और हमारा अगला शुभ समाचार है राजस्थान से। बाल विवाह की प्रथा आज भी देश में जिंदा है और इसे रोकने के लिए सरकार और कई संगठन जोर शोर से काम कर रहे हैं, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब देश की बेटियां बाल विवाह के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगी, जिसकी पहल की है जोधपुर की 2 बहादुर लड़कियों ने। दोनों ने न सिर्फ समाज से लड़कर बाल विवाह ठुकराया, बल्कि औरों को भी जिंदगी की नई राह दिखाई है। ममता और भानु, ये हैं जोधपुर की वो 2 बेटियां जिन्होंने परिवार और समाज के खिलाफ जाकर अपने लिए आजाद जिंदगी चुनी। ममता और भानु आज अपनी जिंदगी की इबारत खुद लिख रही हैं। बाल विवाह की वजह से ममता और भानु की पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन आज ये दोनों बेटियां डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने में जुटी हैं। लूणी की रहने वाली ममता की शादी महज 8 साल की उम्र में करा दी गई थी, लेकिन ममता ने ससुराल ना जाने की जिद पकड़ ली। समाज में खूब हंगामा हुआ, लेकिन कोर्ट ने ममता के हक में फैसला सुनाया। आज ममता पीएमटी की तैयारी में जुटी है। पैरामेडिकल का एग्जाम दिया और फिर मैं उसमें सेलेक्ट हो गई और अब मैं पैरामेडिकल कर रही हूँ और भविष्य में मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो मेरा सपना अब साकार हो पाएगा और मैं अब आजादी से अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। 2012 में 15 साल की भानु की शादी 55 साल के अधेड़ उम्र के एक शख्स से करवा दी गई थी, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन भानु ससुराल से वापस लौट आई। पंचायत ने भानु को ससुराल जाने का फरमान सुनाया। भानु ने इनकार कर दिया तो परिवार को अजमेर में अपना गांव छोड़ना पड़ा। आज भानु बीते वक्त की स्याह यादें पीछे छोड़कर नर्स बनने की अपनी ख्वाहिश पूरी करने में जुटी है। 10वीं क्लास में पढ़ रही हूँ और आगे मैं नर्स बनना चाहती हूँ। मेरा जो नर्स बनने का सपना है उससे पूरा करने में सारथी ट्रस्ट की करती दीदी मेरी बहुत मदद कर रही है। मेरी और मेरे पूरे परिवार की बहुत मदद की है करती दीदी ने, और मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, जैसे एक माँ अपने बच्चे की सारी ज़रूरतें पूरी करती है। उस वक्त शादी करके चली जाती तो मैं जाने नहीं देता, क्योंकि मैंने इसीलिए विरोध किया था कि वो 55 साल का है, इसलिए मैंने विरोध किया और मैं जाने नहीं देना चाहता था। अगर चली जाती तो ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर थी। ममता और भानु की इस लड़ाई में उनकी मदद की समाज सेवी कृति भारती ने। कृति भारती बाल विवाह जैसी कुप्रथा से बच्चियों को बचाने का नेक काम कई सालों से कर रही हैं। मैं यही चाहती हूँ कि बच्चियाँ आगे आए
अगर बाल विवाह होने के बाद भी निरस्त होता है, कैंसिल होता है, ये चीज़ बच्चियां समझें। अगर हो चुका है तो उसमें रहने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। हम उसमें उनकी मदद करेंगे और उनका आगे भविष्य में जो भी बनने का सपना है, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, जज, नर्स, कुछ भी, हम उसमें मदद करेंगे। ममता और भानु की जिद ने उन्हें बाल विवाह से आजादी दिला दी, लेकिन राजस्थान में अभी भी बाल विवाह बड़ी समस्या बना हुआ है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार की वजह से अब हालात में थोड़ा बदलाव आया है। राजस्थान में पिछले 10 साल में बाल विवाह 20% घटे हैं। बाल विवाह की रोकथाम के लिए 7 तरह के कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा 12 योजनाओं के तहत बाल विवाह पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सूबे के हर जिले में शिकायत डेस्क और सोशल साइट्स के जरिए भी निगरानी की जा रही है। ममता और भानु बाल विवाह के खिलाफ खड़ी वो मशालें हैं जिन्होंने बाल विवाह के अंधेरे से निकलकर अपनी जिंदगी को तो रोशन किया ही है, बाल विवाह के दलदल में फंसी हजारों लड़कियों को अन्याय के खिलाफ लड़ने का हौसला भी दिया है। ललित सिंह, जी मीडिया, जोधपुर। शहर के अंधेरे को दूर करने के लिए एक चिराग ही काफी है। 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से।